हरे कृष्णा मैम। अरे सर मैं पूछता हूँ कि मेरे को 800 में चाहिए था 100 में हाँ। चलिए ठीक है मैं तो कैसा ही होता है? ठीक है अभी आज फ्रेंचाइजी खुला होगा तब ना पूछ लेता हूँ ठीक है भाई पूछ लेता हूँ शाम को ही जरूरत है ठीक है। ये कौन है? कृष्णा, ये कौन है? कृष्ण भगवान का मैम तो है नहीं। मैम ही हो सकती है। नहीं मैम भी आ सकते हैं, स्टूडेंट भी आएंगे। हरे कृष्णा रूपाली। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण मैम। हाँ हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा रूपाली, आप मेरे को होस्ट बना दो। क्या चल रहा है आगे बोलो तुम भी एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर। क्या तो करो पढ़ाई करते हैं सब
रूपाली, लिया होगा ना, दवा दवा ऐसा भर्ती लेते हैं ना। प्लीज मेक मी होस्ट। मैम हरे रूपाली मैम इज नॉट देयर शी इज ज्वाइंट, ठीक, शी इज ऑलरेडी ज्वाइंट। कितने बजे तक आएंगे? बच्चों कैसे हो आप सब? नदी सिलवासा में प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे अभी? पता है ना आप लोगों को? प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम चैंटिंग से। यस, वेरी गुड। तो सारे बच्चे अभी म्यूट हो जाओ। तो पहले से सारे बच्चे म्यूट हो जाओ। रितिका यस मैम। म्यूट हो जाओ बेटा। तो आज हम कुछ चेंज करते हैं। जिनका वीडियो ऑफ है ना, वो ऑन कर सकते हैं वीडियो। शिवांगी, आदित्य, समेरा, भाविका, स्वरा, वीडियो ऑन कर सकते हैं आप सब बच्चे। ओके। तो आज बताओ, मैं एक को चांस दूंगी मैं ये चैंटिंग करने का। कौन अच्छे से चैंटिंग करेगा माला लेकर? कौन बच्चा अच्छे से करेगा जिसके पीछे से बैकग्राउंड की आवाज ना हो? कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हाँ, कौन करेगा? कृष्णाई और समेरा, दो बच्चों ने किया हैंड रेस। तो आज कौन करे? समेरा, आपके पास माला है? अनम्यूट करो आप। यस मैम। दिखाओ माला। माला दिखाओ समेरा। तो आपको चैंटिंग करनी आती है ना? हम्म। अनम्यूट करो, अनम्यूट करके करना है आपको आज। और कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। जिसका मैं नाम ले रही हूँ ना, सिर्फ वही अनम्यूट करेंगे। हाँ, तो कैसे करते हैं समेरा, बताओ। कृष्णा हरे राम राम पहले राम हरे हरे। रुक जाओ, पहले क्या बोलना है मेरे साथ बोलना, ठीक है? जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद राधे श्री अद्वैत गदाधर, बोलो, श्रीवास आदि गौर शिवास गौर भक्त वृंद। भक्त। यस कृष्ण ही, आज आप म्यूट हो जाओ, आपको मैं कल चांस दूंगी, ठीक है? समेरा, आप स्टार्ट करो चैंटिंग अच्छे से, हरे प्रोनाउंसिएशन। कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बीट्स हरे ऐसे घुमाओ, बीट्स ऐसे एक एक बीट्स लो, घुमाओ ऐसे ऐसे बीट्स को, माला को घुमाओ कृष्ण एक बीट। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बस हरे स्टॉप स्टॉप कृष्ण समेरा। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से चैंटिंग कराई। ठीक है, तो माला को कैसे पकड़ना? आप माला दिखाओ अपनी। ये है ना, पहले इसको पकड़ेंगे, बीच वाली बीट को, सुमेरु को, है ना। उसके बाद क्या करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे यहाँ से। फर्स्ट ये हमारा बीट है, तो यहाँ बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा एक बार, फिर सेकंड टाइम फिर से सेकंड बीट पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिख रहा है सबको? हमें इस तरह से कंटिन्यू करना है, ऐसे। ठीक है। ऐसे उल्टा नहीं करना है। आप उल्टा कर रहे थे ना, लेकिन ऐसे उल्टा नहीं, ऐसे ऐसे करना है, क्लॉकवाइज कंप्लीट करना है। ठीक है। सबको दिख रहा है ना? माला कैसे कंप्लीट करनी है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है आगे। एक बीट पे एक एक पूरा महामंत्र कंप्लीट करना है। ठीक है। सबको समझ में आ गया है ना समेरा? अब ऐसे आप करना, आगे से नेक्स्ट टाइम से ऐसे ऐसे करना है माला। और माला के साथ किसी बच्चे को खेलना नहीं है। ठीक है, माला खेलने की चीज नहीं है ना, बहुत प्रीशियस है। ओके। तो आज समेरा ने जैसे किया ना, बहुत अच्छे से चैंटिंग की ना, तो कल हम कृष्णई को चांस देंगे। ठीक है, ओके कृष्णई, कल आप करना, फिर नेक्स्ट टाइम और कोई बच्चा करेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप सारे बच्चे चैंटिंग क्या करेंगे, लीड करेंगे। ओके। तो आज हम अपना आप सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो, हैंड्स डाउन कर लो। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबको याद है ना कि लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था? लास्ट टाइम का सबको याद है ना?
क्या हुआ था? तो लास्ट हमने रिवीजन करवाया था, जितने भी टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं वो 2 क्लासेस हमने लास्ट टाइम रिवीजन कराए थे। ठीक है, तो आज रिवीजन नहीं है, डायरेक्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक किसी को मालूम है? कौन सा टॉपिक है? नहीं मालूम है? ओके। तो आज का टॉपिक, सामयन आपका कोई क्वेश्चन है क्या बेटा? सामयन, आपने हैंड्स रेज किया है? यस, बोलो सामयन। सामयन, हाँ बोलो बेटा। टीचर, जब हम लोग माला करते हैं तो हम्म हम लोग को ऐसे पकड़ना होता है, राइट? ऐसे हम्म हम्म हाँ, ऐसे 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 पकड़, पकड़ के। ऐसे पकड़ना है, ऐसे इस हाथ में। इस, मैं दिखाती हूँ आपको फिर से। देखो ये जैसे, ये वाली बीच वाली बीड है ना, इसको मैम पकड़ के ऐसे पकड़ना है। देखो ऐसे, ऐसे आगे बढ़ना है। दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा? स्टॉप हो गया। नहीं। अच्छा, मेरी वीडियो स्टॉप हो गई है? ऐसे आगे हाँ। बढ़ना है, देखो दिख रहा है अब? एक हाँ। मिनट। हाँ, तो देखो ऐसे आगे बढ़ना है, एक एक करके, एक एक महामंत्र पे एक बीड लेना है, फिर ऐसे ऐसे। नहीं, आप गलत पकड़ रहे हो समय। ऐसे ये हाथ में, ये 2 फिंगर्स में आपको रखनी है माला, और थर्ड फिंगर से और थंब से पकड़ कर क्या करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे। ठीक है। हम्म हाँ, धीरे धीरे आपको करते करते हैबिट हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं टीचर। पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, आपको हैबिट हो जाएगी जब ऐसे पकड़ोगे ना। ये 3 फिंगर्स पे माला आपको रखनी है, ये लास्ट की 3 फिंगर्स आप देख रहे हो ना, ये 3 फिंगर्स पे हाँ, माला रख। ठीक है, तो ऐसे जब मतलब हम पकड़े। ऐसे। हम्म हाँ, तो इस तरह से करते करते आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ना, बढ़ाने की माला। ओके, ठीक है समीर। ओके मैम। हाँ, ओके ओके। टीचर, यस, मेरा नाम स्मयन है, सम्यन नहीं है। क्या नाम है? स्वयं? स्मयन। समयन? नहीं, अच्छा, स्मयन। हाँ। समयन, ओके, यस यस, ओके, थैंक यू। समयन, ठीक है। अभी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लेंगे। यस, अनय आपका क्या डाउट है? अनय, बताओ। मैम, जो ये माला है इसमें 108 दाने ही क्यों होते हैं? हाँ, 108 का ही ना होता है, सारा माला 108 के ही, 108 हमारे 108 बार करना होता है जब। कोई भी माला आप देखोगे ना, 108 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे गुरु ने दिया है हमें, है ना? तो 108 जो है बहुत ही शुभ अंक है। ठीक है, ओके इसीलिए मैम। 108 टाइम। इसका और भी कुछ होगा, मैं आपको बताऊंगी बाद में पूछ के। ओके मैम। ओके, अभी आप सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी 6:15 हो चुका है। तो आज की क्लास है हमारी, किस कौन सी टॉपिक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मोक्ष। ठीक है, तो सारे बच्चे जानते हैं मोक्ष क्या होता है? किंजा को पता है, और किसको पता है मोक्ष क्या होता है? दिव्यांशु को पता है, अनय को पता है। ओके। हम्म यस, दिव्यांशु आप बताओ मोक्ष क्या होता है? मैम, मोक्ष का मतलब होता है अगर कोई आदमी भगवान का बहुत ज्यादा नाम जप किया हो और हम्म जब वो मर जाएगा वो फिर से ये जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं फंसेगा, वो भगवान के धाम में चले जाए। वेरी गुड। तो भगवान के धाम में जाना इतना इजी है? नो मैम। क्यों? क्यों नहीं इजी है? जब वो नाम जप करेगा ही तो क्यों नहीं जा सकता है? यस मैम, अगर हम भगवान की भक्ति करें, हम सात्विक गुण में रहे, हम हम्म, नॉनवेज नहीं खाए तो हम भगवान के धाम पर जा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड।
और जैसा भाई कि अब आप अनम्यूट हो जाओ, सॉरी म्यूट हो जाओ दिव्यांशु। तो जैसा मैम कि भगवान ने, यस यस दिव्यांशु बोलो। मैम क्या माला जप करते वक्त हम हरे कृष्णा महामंत्र को मन में ही हमको बोलना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा साउंड निकालना है मुंह से ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा, ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना साउंड जिससे कि हम सुन सके। ठीक है, हम मुंह से निकाले और वो आवाज हमारी कानों में जाए। ठीक है, इतना साउंड निकालना है। ठीक है, बहुत जोर जोर से भी नहीं करना है कि दूसरे लोग परेशान हो जाए। और ठीक है, और मन में करेंगे तो क्या होगा, हमें नींद आने लगेगी। ठीक है, तो हम सुन सके इतना साउंड निकालना है। ओके। हम्म। यस किंजा, आप बोलो क्या बोलना है। मैम जब भी हम माला करते तो एक बीट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे, उसमें एक ही बीट होती है ना? हाँ, एक बीट पे एक महामंत्र। हाँ ठीक हाँ। है, ओके। फिर सेकंड बीट पे सेकंड महामंत्र, इस तरह से फुल पूरा महामंत्र लेना है, आधा आधा नहीं। ऐसा नहीं कि हरे पे एक बीट, कृष्णा पे दूसरी बीट, हरे पे तीसरी बीट, ऐसे नहीं। फुल जो महामंत्र है एक बीट पे। ओके मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि मतलब ये मेरा कथा वाली क्लास का है, पर लेकिन मैं उसमें पूछ नहीं पाई थी, तो मैं क्या पूछ सकती हूँ? कथा की क्लास की? हाँ, वो मैं पूछ नहीं पाई थी। तो कथा के क्लास का डाउट आप अभी पूछना है आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो शायद वही बताएंगे ना, कथा क्लास की क्या डाउट है आपको, वो तो वही मैम बताएंगी जो आपकी लेती हैं कथा क्लास, है ना। जो जिस क्लास का डाउट है ना बेटा, तो उसी क्लास में पूछना है। ठीक है, जनरल डाउट है तब आप पूछ सकते हो। ओके। हम्म। तो आज हमारा टॉपिक मोक्ष है, जैसा कि दिव्यांशु ने बताया कि मोक्ष हमें क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, ताकि हम इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकल सकें, है ना। इसीलिए हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष इतनी आसानी से तो हमें नहीं मिल सकता है ना। और मोक्ष कैसे मिलेगा, जब जैसा कि बताया ना दिव्यांशु ने, कि जब हम भगवान का नाम लाइफ टाइम अपने लेंगे तो, और जब लास्ट समय में, जैसा कि आपने एक वर्ष पढ़ा होगा ना, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम, ये वाला पढ़ा था ना। तो अंत काल में भी जब हम भगवान का नाम ले पाएंगे, भगवान को याद कर पाएंगे, तब हमें मोक्ष मिल जाएगा और हम कहाँ चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोक्ष के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है मोक्ष, और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ओके। तो मैं एक मिनट, शेयर करना है। तो मोक्ष जब हमें मिल जाएगा तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फिर कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन कैसे हमें मिलेगा, जब हम बहुत अच्छे से भगवान का नाम जप करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जप करना है ना। बहुत अटेंटिव होके जप करना है। और जो लोग सारे टाइम भगवान को याद करते हैं, फुल टाइम, उनको ही मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, भगवान के अलावा कुछ भी जिसको याद ना रहे वो, और हमें हो सकता है किसी भी किसी और जन्म में, हम अगर अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट जो हमारा बर्थ हो फिर से ह्यूमन का बर्थ हो, और फिर हमें क्या हो, फिर से मौका मिले, फिर से भगवान हमें क्या करे, मौका दे कि हम फिर से भगवान का नाम ले सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके, और कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, तो इस तरह से हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके। तो अभी मैं, यस किंजा, आपका कोई क्वेश्चन है क्या बेटा? बताओ किंजा। मैम मैं ये पूछ रही हूँ जैसे कि कुछ लोगों को मोक्ष क्यों चाहिए होता है? मोक्ष इसलिए चाहिए कि हमें फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है, और इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से हमें बाहर निकलना है। और बर्थ और डेथ क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्यों इतना हमारे लिए, बर्थ एंड डेथ हमारे लिए क्यों इतना तकलीफ वाला, तकलीफ है, मतलब बहुत मिजरीज है।
ठीक है, बर्थ एंड डेथ। इस जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं तो बहुत सारे दुख होते हैं ना हमारे, हमें कोई भी ऐसा बोल सकता है कि हम बहुत सुखी हैं, हमें कोई भी तकलीफ नहीं है? कोई भी ऐसे लोग नहीं होंगे ना। तो इसी चीज से बाहर निकलने के लिए हमें मोक्ष चाहिए। ओके अनया, आपका कोई क्वेश्चन है क्या अनया? मैम, अनया? यस। मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मोक्ष के लिए हमें अपने अंतिम समय पर, जब भी हमारा अंतिम समय आए, तो तब हमको भगवान का नाम लेना है, तो फिर तब हमको मोक्ष मिल सकती हाँ, वेरी गुड। वही मैंने बताया कि मोक्ष हमें है। इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें भगवान का नाम कंटिन्यू लेना है। ठीक है, आप तो बहुत छोटे बच्चे, अभी सब सारे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आप तो लाइफ टाइम लोगे तो सोचो कहाँ आप पहुंच जाओगे, है ना? क्योंकि मैम, यस, बोलो। एक और बताती हूँ मैम, तो ऐसी समाधि अगर वो मिल गई तो फिर पूरा कलयुग खत्म हो जाएगा, पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी, ऐसा है। यस, यस अनाया, अभी हम देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब कोई बच्चा अभी क्वेश्चन नहीं करेगा। अब मैं पीपीटी शेयर करती हूँ और देखते हैं क्या होता है मोक्ष। और जो बच्चा अभी वीडियो ऑफ है जिनका, वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोक्ष। तो मोक्ष के लिए भगवान ने क्या बताया है? फर्स्ट जो भगवान ने बताया भगवत गीता में 8.15 वर्ष में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना नाम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं कि मोक्ष, ये संसार को भगवान क्या बता रहे हैं, आप ये याद रखना और इसको नोट करना। इस संसार के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये जो संसार है वो क्या है? फर्स्ट दुखालयम है और सेकंड अशाश्वतम है। ठीक है, ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस संसार के बारे में बता रहे हैं कि ये जो संसार है वो दुखालय अशाश्वत है। ठीक है, मीन्स दुखालयम मीन्स क्या होता है? दुखालयम मीन्स दुखों का घर। आलय यहाँ लगा हुआ है ना, जैसे दुखालयम, दुख का घर। जैसे आपने पुस्तकालय पढ़ा होगा अपने हिंदी के इसमें, पुस्तकालय, भोजनालय। पुस्तकालय मीन्स की पुस्तकों का घर, है ना? भोजनालय मीन्स जहाँ हमें भोजन मिलता है ना? औषधालय मीन्स कि जहाँ हमें मेडिसिन मिलते हैं। तो उसी तरह से भगवान इस संसार को दुखालयम बोल रहे हैं, है ना? कि ये दुखों का क्या है? घर है। और अशाश्वत मीन्स कि ये अशाश्वत है, मीन्स कि ये टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये जो है एक टाइम के बाद ये सारा कुछ क्या है? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए इस संसार को क्या बोला गया है? दुखालयम अशाश्वतम। जैसे ही इस कलयुग की अवधि खत्म होगी, इस कलयुग का टाइम खत्म होगा और ये संसार क्या होगा? फिर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये शाश्वत नहीं है। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं। तो जब ये अशाश्वत है तो यहाँ क्या करना है? टेम्पररी वर्ल्ड में हमें नहीं रहना है। जल्दी से जल्दी हमें क्या करना? आफ्टर अटेंडिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड। तो जो बहुत अच्छे से डिवोशनल सर्विसेज करते हैं, ठीक है, डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या करते हैं? इस टेम्पररी वर्ल्ड में दोबारा वापस नहीं आते हैं। ठीक है, विच विच इज फुल ऑफ मिजरीज बिकॉज दे हैव अटेंड द हाईएस्ट परफेक्शन। तो वो जो इस मिजरीज, जो ये वर्ल्ड है पूरा जो है मिजरीज से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जब हाईएस्ट परफेक्शन जो अटेंड कर लेते हैं तो इस दुखालय में फिर से नहीं आते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए मैं अभी बता रही थी कि जब हम पूरे लाइफ टाइम अपनी भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, है ना? और वहां से फिर हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब फिर आगे क्या भगवान बता रहे हैं? जब कि हम, आपको, आप सबने समझ लिया
कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, है ना। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि लोगों को, हर जितने भी हैं यहाँ लिविंग एंटिटीज, सबको रियल प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो रियल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो 4 टाइप्स की रियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप बता सकते हो कि रियल प्रॉब्लम क्या होती है, जो कि सबको होनी है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। ठीक है, तो सबको पता है ये रियल प्रॉब्लम क्या है? किसको किसको पता है रियल प्रॉब्लम क्या होती है? यस, किसको किसको पता है कि आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है? सबकी लाइफ में है कुछ कुछ प्रॉब्लम अभी से ही। कौन बताएगा? आरोही, अ, आपने आंसर नहीं किया। आरोही, आप बताओ, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? यस आरोही, अनम्यूट करो। मैम, ये हमारे लाइफ में कभी कभी हमारी मम्मी के साथ झगड़ा भी होता है, कभी अच्छा कभी हमारे फ्रेंड्स के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं। और अच्छा। हमारी लाइफ भी थोड़ी ये होती है। अच्छा, तो ये आपको रियल प्रॉब्लम लग रही है? ये रियल प्रॉब्लम है आपकी, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रियल प्रॉब्लम क्या है। यस, और कौन है? दिव्यांशु, बताओ रियल प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? मैम हम शास्त्रों के अनुसार हमारा रियल प्रॉब्लम होता है, पहला तो बर्थ, दूसरा डिजीज और तीसरा डेथ। वेरी गुड, आपको तो मालूम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रियल प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों सबकी लाइफ, कोई भी इसको जो है चाह कर भी ये नहीं कर सकता है कि ये मेरे लाइफ में ना आए, है ना। तो रियल प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में बताया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुवर्धनम। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, ये जो है ये 4 टाइप्स के रियल प्रॉब्लम्स हैं जो कि सबके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, लोग बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है, डिजीज। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ बीमारी होती ही होती है। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, हमें सर्दी खांसी हो जाती है, फीवर आ जाता है ना, सबको होता है ना। या बहुत किसी किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी आज हो जाती है ना। तो कोई भी इससे बच नहीं सकता है। या कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं मुझे तो बर्थ लेना नहीं है? ऐसा भी कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे जन्म नहीं लेना है, वो मेरे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं होता है ना। और ना डिजीज हमारे हाथ में है कि ये बीमारी हमें लगे, हम ये बीमारी हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें ये नहीं होनी चाहिए, हम ये मैं अपने आप से दूर रखती हूँ। ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर ओल्ड एज है, एजिंग भी। जैसे आप अभी पहले क्या थे, इतने छोटे से बच्चे थे, फिर आप धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर और हमारे जितने हो जाओगे, फिर क्या होगा, अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हो जाओगे, है ना। तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि ओल्ड एज भी जो है वो हम नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, बड़ा बड़े होना हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि हम बस इतने ही बच्चे रह जाएंगे, हमको इससे बड़ा नहीं होना है ना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये जो जरा है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, हमें बूढ़ा होना ही होना है, क्योंकि ये भगवान ने ऐसी साइकिल ही बनाई है। ये सारा साइकिल जो है भगवान ने बनाया है। और जब बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद हमारी डेथ भी हो जाएगी, है ना। तो डेथ भी हम नहीं रोक सकते हैं, कोई भले ही यहाँ मरना नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है ना इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर। लेकिन तभी भी क्या, भगवान ने एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें ये बॉडी दी है, और उसके बाद ये बॉडी जो है हमें छोड़नी है। ठीक है, जिसको कि हम डेथ बोलते हैं। तो फिर हमें डेथ भी, हमारी डेथ भी हो जाएगी एक दिन, जब हमारा ये एज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 रियल प्रॉब्लम्स हैं, इससे हम कभी भी बच नहीं सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बर्थ कैसे रियल प्रॉब्लम है ना।
तो बर्थ में हमें कितना पेन होता है ना, एक बच्चे को या उसकी मदर को। जो बच्चा होता है, एक बेबी जो होता है, वो अपनी मदर की वूम में कितने 9 मंथ्स रहता है, और उसको क्या होता है, वो ना वहाँ सो पाता है, ना खा पाता है कुछ। उसे बहुत पेन होता है, जो अंदर जो मदर के वूम में जो इतने छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं, वो काटते रहते हैं उस बेबी को। तो वो क्या करता है, बहुत वहां पर दुख में रहता है, बहुत ज्यादा दुख में होता है। और उस समय जब वो मदर के वूम में रहता है, तो वो क्या प्रे करता है, हे भगवान आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, तो मैं यहाँ से निकल कर क्या करूंगा, सारी जिंदगी आपका नाम लूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, फिर क्या होता है, वो सारी चीजें भूल जाता है कि मैंने भगवान को क्या प्रॉमिस किया था, है ना। और फिर वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर फंस जाता है। ठीक है। तो इस तरह से बर्थ जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हमें बर्थ मिलता है तो उस समय भी बहुत तकलीफ होती है, मदर को भी होती है और उस बेबी को भी बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। फिर डिजीज है। तो डिजीज में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर फीवर आया हुआ है एक बच्चे को। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना कि एक बच्चा जैसे लेटा हुआ है बिस्तर पे, उसको कोई बीमारी हो गई है। तो वो नहीं, कोई नहीं चाहता है कि हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी आए, है ना। कोई भी नहीं चाहता है ना। तो तभी भी जो अगर हमारे बॉडी में ये चीज आनी है हमारे कर्मों के हिसाब से, तो वो आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बीमारी भी हमारे बॉडी में क्या होता है, डिजीज भी, बहुत सारी डिजीज आ जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कुछ पेन हो रहा है, किसी को फीवर है, कुछ किसी का टेस्ट हो रहा है, कुछ भी। तो जब हम क्या हम हमेशा क्या होते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें अपने कर्मों के हिसाब से, हमारे लिविंग थी ऐसे, जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हमारे बॉडी में आ जाती हैं। फिर जैसे कि आपने देखा पैंडेमिक होता है ना, कि अभी कोरोना जैसे आया था, या स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीजें भी क्या होती है हमारे लाइफ में आती रहती है, टाइम टू टाइम आती रहती है। ठीक है। तो ये सारी बीमारियों को हम रोक नहीं सकते हैं, अगर भगवान ने भेजा है तो ये हमें लग जाएंगी ये बीमारियां। ठीक है। तो एक ये था, बॉक्सिंग का एक चैंपियन था, बहुत बड़ा प्लेयर था बॉक्सिंग का। और इस ये क्या मानता था कि हमें मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, इसको ऐसी बीमारी लग गई कि ये इतना स्ट्रांग आदमी था, इतना स्ट्रांग ये प्लेयर था। और एक टाइम के बाद इसको ऐसी बीमारी आई कि ये अपने हाथ से एक ग्लास या एक कप भी नहीं उठा पाता था, इतना स्ट्रांग होने के बाद भी। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हमें कोई बीमारी लगे ही ना। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, एजिंग मीन्स जरा, जरा मीन्स ओल्ड एज। ठीक है। तो ओल्ड एज भी हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो इस ये भी हमारे लाइफ में हम एक टाइम के बाद ओल्ड एज आएगी ही आएगी। ठीक है। तो ये बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, ये विदेशों की एक्टर है, एक्ट्रेस है ये। तो ये थी, तो ये नहीं इनको था कि मैं कभी बूढ़ी हो पाऊंगी, मुझे क्या होगा, ओल्ड एज आएगा। लेकिन जैसे ही इनके सर पर एक बाल आया, वाइट हेयर आया, तो ये बहुत शॉक्ड थी और इन्होंने क्या किया, अपने आप को सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि इनको ओल्ड एज नहीं चाहिए था। तो ये चीजें हम रोक नहीं सकते हैं ना, कि हमें ओल्ड एज आई ना। तो इसके लिए हमेशा हमें क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है। जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो भी हमारे इसमें चेंजेस आएंगे, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं कि हमें उस समय शॉक हो जाना है। ठीक है। फिर लास्ट है डेथ। तो डेथ में, डेथ भी हम अपनी नहीं रोक सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम नहीं मरेंगे, भगवान को ऐसा बोल सकते हैं हम नहीं मरेंगे? नहीं ना। जैसे हमने कर्म किए हैं अपने लाइफ में, अगर भगवान का नाम नाम नहीं लिया है, तो वैसे ही हमें डेथ भी उसी टाइप की मिलेगी। अगर हमने भगवान का नाम अच्छे से लिया है अपने लाइफ टाइम, तो हमें वैसी ही डेथ भगवान देंगे, बहुत अच्छी डेथ देंगे। अगर नहीं लिया है तो फिर हमें क्या होगा, बहुत तकलीफ होगी डेथ के टाइम पर।
तो डेथ के टाइम पर क्या होता है, बोला जाता है कि जैसे 40,000 बिच्छू, बिच्छू एक इंसेक्ट होता है, तो वो एक बिच्छू काटता है तो कितना पेन होता है ना। लेकिन उस समय सोचो डेथ के टाइम पे कितने बिच्छू काटते हैं, उतना ज्यादा पेन होता है। 40,000 बिच्छू काट रहे हैं, उतना ज्यादा पेन होता है अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे लाइफ टाइम तो। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि हमें हमेशा भगवान का नाम लेना है, ताकि जब हमारे डेथ का टाइम नजदीक आए तो उस समय भगवान हमारी इन सब चीजों से हेल्प करे। ठीक है, और हमें शांति से डेथ, हमारी डेथ जो है वो शांति से हो जाए, हमें शांति से मृत्यु प्राप्त हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ना देखनी पड़े। ठीक है, तो फिर ये सारी, ये चार प्रॉब्लम्स आपने देखा, सारे बच्चों ने समझ लिया सारा प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम है, सारे बच्चों को समझ आया ये सारी जो 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम थे। किसको नहीं समझ में आया, किसी को नहीं भी समझ में आया ये प्रॉब्लम? अनाया, आपको नहीं समझ में आया? यस अनाया, बताओ। सारे वो स्क्रीन जो 4 प्रॉब्लम्स के थे एक बार फिर से दिखा दीजिए। कॉकरोच की? नहीं, प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स की, हाँ। प्रॉब्लम्स की फोटो आपको फिर से दिखा दूं? अच्छा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो याद आया आपको, याद है? बर्थ की, बर्थ और? डिजीज की, ओल्ड एज की, डेथ की। ओके, ओके, थैंक यू, मैं आपको फिर से फोटो दिखाती हूँ। तो सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आई ना, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम? यस वैभव, आपको क्या डाउट है इसमें, बताओ वैभव, आपने हैंड रेज किया था? नहीं। और किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? वैभव, आपको कोई डाउट है इसमें, बताओ वैभव, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोल। मैम जी, डेथ का समझ में नहीं आया मैम जी। डेथ का समझ में नहीं आया? हाँ, तो आप बताओ कि हम डेथ को क्या, हमारी डेथ, डेथ जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो सबके लाइफ में आनी है ना। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी आएगी, है ना। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। कोई भी अपनी डेथ को टाल सकता है कि मैं नहीं मरूंगा ऐसे, या मरूंगी ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है ना। एक एज के बाद जब हमारी एज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी, है ना। तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे बिच्छू, बिच्छू जानते हो आप, एक इंसेक्ट का नाम है। ठीक है, तो जब हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं ना, तो क्या होता है, डेथ के टाइम पर हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जब हमारे शरीर से जो सोल निकलती है ना, तो उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन। जैसे कि 40,000 बिच्छू हमें काट रहे हैं, वैसा पेन। एक बिच्छू काटता है ना तो बहुत ज्यादा पेन होता है। लेकिन जब 40,000, आप इमेजिन कर सकते हो कि जब 40,000 बिच्छू काटेगा, काटता होगा तो कितना पेन होता होगा। तो उतना ज्यादा पेन होता है डेथ के टाइम पर। लेकिन जब हम भगवान का नाम अपने लाइफ टाइम लेते हैं तो हमें उन सब चीजों से क्या होता है, रिलीफ मिलता है। उस समय भगवान हमारी रक्षा करते हैं डेथ के टाइम पे, और शांति से क्या होता है, हम ये शरीर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है वैभव, और कुछ मैम आपको जानना है? मैम, यस दिव्यांशु, आपका क्या क्वेश्चन है, बताओ दिव्यांशु, अनम्यूट करो, हाँ। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि आप बोले थे कि मोक्ष, अगर हम मरते टाइम भगवान का नाम ले तो हम मोक्ष प्राप्त कर देंगे। अगर हम सो रहे होंगे तो और मर जाए तो हम कैसे नाम ले? नहीं तो हम जब, पता है ना, मैंने बताया था ना कि जब हम लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते हैं ना भगवान का नाम लेना,
तो हमें जब सोते भी रहते हैं ना तो भगवान हमारे माइंड में रहते हैं, है ना। भगवान का चिंतन हम करते रहते हैं सोने समय भी, जब हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो। वो एग्जाम्पल होता है जब हमारे गुरु, कोई गुरु ऐसे डेथ उनकी नजदीक आती है ना, तो वो उस समय भी भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। ठीक है, तो उस समय इजीली हो जाता है भगवान का नाम लेना। आपको लगेगा बाहर से कि हम सो रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अंदर से क्या होता है, वो भगवान का चिंतन चलता रहता है। ठीक है, तो इजिली होता है भगवान का नाम लेना। ठीक है, इजिली हम ले सकते हैं। ओके। हम्म। यस ज्ञानो, आपका क्या है बेटा? ज्ञानो, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया ज्ञानो। नहीं है क्वेश्चन, अनम्यूट नहीं कर रहे हो आप। अनम्यूट करोगे तभी मैं सुन पाऊंगी ना। ठीक है, चलो अब मैं हाँ, यस बताओ। मेरा डाउट है कि एजिंग एजिंग में प्रॉब्लम क्या है? तो बताओ कि ओल्ड एज किसको पसंद है, बूढ़ा होना किसको पसंद है? अभी तो आप इतने सुंदर सुंदर से दिख रहे हो सारे बच्चे, है ना। और बुढ़ापे में कैसे दिखोगे, एक तो दिखोगे कैसे, है ना। ऊपर से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां हमें ओल्ड एज में आ जाती हैं, लग जाती हैं। हमारे आंख नहीं काम करते हैं, हमारे कान नहीं काम करते हैं, हम खा नहीं सकते हैं ठीक से, है ना, हम देख नहीं सकते हैं ठीक से। ठीक है, चलना मुश्किल हो जाता है ओल्ड एज में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है? ये अच्छा लगेगा हमें कि अभी आप इतनी तेजी से दौड़ते होगे, खेलते होगे, और ओल्ड एज में हमारा ये हाल हो जाए कि हम देख भी ना पाए, हम चल भी ना पाए ठीक से, हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाएं, हम कुछ खाना चाहें लेकिन हम खा भी ना पाए, है ना। क्या कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं खाने में भी ओल्ड एज में, कि नहीं ऐसा खाना नहीं खाना है, ज्यादा भारी खाना नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है ना। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी आप जो चाहते हो वो खाते हो, है ना। हमें बहुत मन कर रहा है चलो हम कहीं घूम के आए, लेकिन हमारे पैर नहीं काम कर रहे हैं, हम कैसे घूमने जाएंगे? तो ओल्ड एज में ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, है ना। हाँ, तो ये सारी जो है कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये आज मुझे आएंगी, फिर कल जब आपकी एज उतनी हो जाएगी तो आपको भी आएंगी, है ना, सबको आएंगी। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है सबकी। ठीक है, कोई भी इसको क्या कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। ठीक है ज्ञानो। यस मैम। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। तो ये चार प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमें क्या आनी ही आनी है, हम इसको टाल नहीं सकते अपने प्रॉब्लम्स को। और इनके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इनके अलावा और भगवान ने तीन प्रॉब्लम्स और दी हैं हमें हमारे लाइफ में। वो क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, तीन टाइप के क्लेश दिए हैं। ठीक है, भगवान ने हमारी, सारे ये बच्चे इसको याद रखेंगे, वो फोर प्रॉब्लम्स भी याद रखेंगे और ये तीन क्लेश जो मैं बता रही हूँ वो भी याद रखेंगे। तो आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है कि सबके लाइफ में आते ही आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी को कम मिलता है और किसी को ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश जो है, वो हम अपनी बॉडी में खुद लाते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि बहुत हम आज टेंशन में हैं, तो क्या होगा, हम मेंटली भी बहुत ज्यादा टेंशन में, हम मेंटली भी बीमार हो जाएंगे, फिजिकली भी बीमार हो जाएंगे, किसी चीज को लेकर हम टेंशन ले रहे हैं तो, है ना। या कभी हमने कुछ ऐसा चीज कर लिया, ठीक है, तो जिससे हम, जैसे कि आप देख सकते हो सुसाइड, तो वो किसी ने, ये किसने किया, खुद ने किया, हमने खुद ने कर लिया। अपने आप को जब हम खुद से तकलीफ देते हैं, अपने बॉडी को, अपनी आत्मा को खुद से जब हम तकलीफ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, जो कि हम खुद कर रहे हैं, वो इसमें किसी का रोल नहीं है, हम खुद ब खुद कर रहे हैं इस चीज को, तो इसको हम आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। ओके, समझ में आया आध्यात्मिक क्लेश सबको?
जब हम खुद को तकलीफ देते हैं तो उसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। फिर सेकंड क्या है? आदि भौतिक क्लेश। तो आदि आदि भौतिक क्लेश में क्या होता है कि इसमें हमें दूसरों से तकलीफ मिलती है, दूसरे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो, जैसे सांप ने हमें काट लिया, एक मच्छर ने हमें काट लिया, ठीक है, किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमें थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, किसी ने हमें क्या कर दिया, पीछे से चाक ये मार दिया हमें। तो ये जो भी प्रॉब्लम हमें दूसरों से मिलती है, जैसे आप अभी देख रहे हो बहुत वॉर चल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में क्या है, कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है। तो ये जब हम प्रॉब्लम हमें दूसरों से मिलती है तो उसको हम बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश, ठीक है। फिर और है क्या? आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश में क्या होता है कि ये हम रोक नहीं सकते हैं इसको, ये भगवान के थ्रू ये क्लेश आता है, ठीक है। जैसे बहुत बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, कहीं बहुत बाढ़ बारिश तूफान आ गया, और इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मर भी जाते हैं, है ना। तो ये होता है आदि दैविक क्लेश, जो कि भगवान के थ्रू आता है। जब इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा क्या होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो ये सारे क्लेश भगवान क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्री टाइप्स के क्लेश हैं: आदि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, और आदि दैविक क्लेश। थ्री टाइप्स के क्लेश है, और ये भी सबके लाइफ में आता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि हाँ मैं आज टेंशन में नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, कोई भी नहीं बोल सकता है। कभी ना कभी हमें टेंशन होती ही होती है किसी न किसी चीज को लेकर। फिर आदि भौतिक क्लेश में किसी कोई हमें क्या करेगा, एक थप्पड़ी लगा देगा, फिर हम उससे परेशान हो जाते हैं, है ना। कोई इंसेक्ट ने हमें काट लिया, ठीक है, एक कुत्ते ने हमें काट लिया, तो वो दूसरे के थ्रू हमें जो परेशानी होती है उसको आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं। और आदि दैविक क्लेश, आप जहाँ रहते होगे वहां देखते होगे किसी साल भूकंप आ जाता है, किसी साल बाढ़ आ जाती है, किसी साल क्या होता है, बहुत ज्यादा तूफान, आंधी तूफान आ जाता है ना। बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, है ना। कहीं कहीं बहुत ज्यादा सुनामी आ जाती है, कहीं बहुत ज्यादा ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह से हमें ये भी क्लेश सबके लाइफ में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टॉलरेट करते हैं, जैसे भगवान ने बताया है भगवत गीता में कि हमें इन सब चीजों को टॉलरेट करना है। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम क्या करते हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो ना, उसका सॉल्यूशन जो है वो हम हमेशा के लिए, वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है हमें। जैसे ओल्ड एज में हेयर वाइट हेयर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम कलर करते हैं, है ना। तो वो कलर क्या होता है, हमेशा के लिए रहता है, फिर से वो खत्म हो जाता है, फिर से हमें करना पड़ता है ना। तो ये सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज के लिए। हमारे फेस, हम जब ओल्ड एज आते हैं तो हमारे फेस पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाएंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होता है। कोई भी साइंटिफिक सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट नहीं होती है, वो एक टाइम के बाद क्या होती हैं, खत्म हो जाती है हमारे लाइफ से, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हम हमारे लाइफ में है भी, तो क्या होता है कि वो परमानेंट, जो जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि हमारा जो होता है, जो हमने फोर ये पढ़े, जो फोर मिजरीज पढ़ी हैं, तो हमें बर्थ डेथ के साइकिल से बाहर गुजरना ही गुजरना है, ओल्ड एज और डिजीज के साइकिल से गुजरना ही गुजरना है। हम उसका कितना भी ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट हम नहीं करा सकते हैं। इसीलिए भगवान ने इसको क्या बोला है, इस पूरी जो क्रिएशन है उसको क्या बोला है भगवान ने, दुखालयम एंड अशाश्वतम बोला है, ठीक है। भगवान ने ऐसा इस वर्ल्ड को बोला है, दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि यहाँ सारे सारे तरफ क्या है, मिजरीज ही मिजरीज है, सारे तरफ दुख ही दुख है। इसीलिए हमें क्या करना है कि जल्दी से जल्दी हमें इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से बाहर निकलना है। वाई डिड गॉड क्रिएट सच ए मिजी मिजी वर्ल्ड प्लेस। तो
तो भगवान ने ये प्लेस क्यों बनाया, है ना। जब इतनी सारी दुख है इस जगह पर, तो भगवान ने बनाया ही क्यों इसे। क्वेश्चन तो आता होगा ना। ना भगवान बनाते ना हम आते इस प्लेस पर, इस वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में आते भी नहीं, है ना। तो क्यों भगवान बनाया। तो हमें क्या, जैसा कि आप जानते हो ना कि हमारे 84 लाख योनियां हैं। तो हमें सारी योनियों से होकर गुजरना है। हमें, जब हम अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे अभी भी, तो क्या होगा कि हम फिर से कोई इंसेक्ट बन जाएंगे, फिर से ट्री बन जाएंगे, फिर से कोई एनिमल बन जाएंगे, फिर से बर्ड बन जाएंगे। ठीक है। और अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर से हमें क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ जो मिलेगी वो एज अ ह्यूमन लाइफ मिलेगी, ताकि हम नेक्स्ट लाइफ में भी क्या कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। और इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ श्री शुक्राचार्य ने बताया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे दुख दुस्तारे, कृपया पारे पति मुरारे, पाही मुरारे। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, भगवान को शुक्राचार्य क्या बोल रहे हैं कि मैं बार बार यहाँ बर्थ ले रहा हूँ, बार बार फिर से मेरी डेथ हो रही है, ये बार बार होता है। बार बार मैं माता के वूम में जाता हूँ, है ना। कितनी, पता नहीं कितने मैं कितने बार बर्थ ले चुका हूँ, कितनी बार मेरी डेथ हो गई है। ठीक है। तो आप कब मेरे ऊपर क्या करेंगे, ऐसी मर्सीफुल शावर करेंगे अपनी, ताकि मैं इस जो वर्ल्ड है, ये जो दुखालय अशाश्वत है, इससे मैं बाहर निकल सकूं। ये कौन बोल रहे हैं, शुक्राचार्य बोल रहे हैं यहाँ पर, कि बार बार मेरी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मेरी डेथ हो रही है, बार बार मैं जन्म ले रहा हूँ, ये कब तक चलेगा, मैं किस तरह से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये आप सबका क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो इस तरह से फिर हम क्यों आते हैं, इस तो हमारे जो, हम जब इससे मटेरियल वर्ल्ड से जब हम बाहर, हम क्यों आते हैं, हम अपनी इच्छा से आते हैं यहाँ। भगवान, अपना सबका क्वेश्चन होता है ना कि क्यों भगवान ने बनाया ये मटेरियल वर्ल्ड, जब इतने सारे दुख हैं यहाँ पर। लेकिन जब हम ही इच्छा करते हैं, तभी हम, भगवान ने ये वर्ल्ड हमारे लिए बना दिया। क्योंकि भगवान से हम द्वेष करते हैं। जब हम सारे हम सारे कहाँ थे, भगवान के दुनिया में थे, भगवान के वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे। और वहां क्या होता था, सारा कुछ भगवान के लिए होता था, भगवान की सेवा होती थी। तो ये जो है, कुछ कुछ आत्माएं थी, होती हैं, जिनको कि ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जो कुछ करते हैं वो भगवान के लिए ही क्यों होता है ना। मैं, हम अपने मन से क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जब था, तो भगवान ने बोला कि ठीक है, आपको नहीं करना है तो आपके लिए मैं दूसरी दुनिया बना देता हूँ, और आप वहां जाकर जो आपके मन में है वो आप करो। लेकिन उसमें भी हमें भगवान ने बांध दिया है। ठीक है। यहाँ भी हम सारा कुछ अपने मन से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो भगवान का ये धाम है वैकुंठा धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि एटर्नल है, ब्लिसफुल है, फ्री फ्रॉम ऑल इनिब्रिटी, सारी चीजों से फ्री है। वहां ना तो सूर्य है ना चंद्रमा है, वो खुद जगमगाता है भगवान के इससे, भगवान से ही जो रोशनी निकलती है, उसी से वो सारा जो वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है, आध्यात्मिक वर्ल्ड, वो जगमगाता रहता है। वहां कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां सन या मून की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, भगवान ने इसको क्या बोला है, एक हॉस्पिटल की तरह बोला है। मटेरियल वर्ल्ड को हॉस्पिटल बोला है। ठीक है। तो हम हॉस्पिटल में ज्यादा दिन नहीं रहते हैं ना, तो उसी तरह से हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भी ज्यादा दिन नहीं रहना है। हॉस्पिटल में कितने दुख देखते हैं हम, कितने लोग रहते हैं जो कितने दुखी होते हैं। उसी तरह से ये मटेरियल वर्ल्ड है, जहाँ इतने सारे लोग हैं और वो किसी ना किसी दुख में पड़े हुए हैं, है ना। कोई ना कोई मिजरी सबके लाइफ में है। तो हमें इस वर्ल्ड से क्या करना है, बाहर निकलना है, इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। और फिर ये भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो भगवान का धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो क्या क्या है, वहां न सूर्य है न शशांको है, मीन्स की चंद्रमा है, न कोई
अग्नि है, पावकः, वो खुद क्या होता है, खुद कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे, और खुद एलिमिनेट होता है। भगवान के जो शरीर से जो कांति निकलती है उसी से वो जगमगाता रहता है। इस तरह का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ठीक है, और वहां भगवान क्या करते हैं, अपने सारे संगी साथियों के साथ रहते हैं। और हम ऐसी जगह को छोड़कर कहाँ आ गए, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। क्यों आ गए? जैसे कि आप सब देखते होंगे कि आप अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हो, है ना? तो पेरेंट्स कभी आपको क्या करते हैं, नहीं देते हैं और मना कर देते हैं। मना करते होंगे ना सबके पेरेंट्स कि नहीं, ये चीज आपको नहीं मिलेगी, है ना? तो आप क्या करते होगे, बहुत गुस्सा हो जाते होगे पेरेंट्स पे अपने, है ना? आप कैसे नहीं दे सकते हो मुझे ये चीज, है ना? गुस्से भी होते होंगे आप अपने पेरेंट्स पे। कुछ आपने मांग लिया अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स को लगा कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो वो आपको नहीं देंगे, है ना? तो आपको क्या होगा, अंदर अंदर बहुत गुस्सा आएगा कि नहीं मुझे तो चाहिए। कोई कोई बच्चे जिद भी करते हैं कि नहीं मैं तो लेके ही रहूंगा या रहूंगी, है ना, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर मजबूर होकर क्या करेंगे, आपको वो चीज दे देंगे कि भले ही वो आपके लिए अच्छी हो चाहे ना हो। उसी तरह से भगवान ने हमें क्या किया, जब हमने भगवान से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान से बहुत ज्यादा जिद की कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे भी क्या करना है, सुख देखना है और मुझे भी इंडिपेंडेंट रहना है। तो भगवान ने क्या किया, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भेज दिया, है ना? और इतनी सारी दुखों के साथ, इतनी सारी चीजों के साथ भगवान ने हमें यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कि हम पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं, कोई चीज हमें पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो उसी तरह से। ठीक है, तो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल में एक डिफरेंशिएट है यहाँ पर। जैसे कि एक रियल मैंगो होता है, तो रियल मैंगो आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो ना? अभी मैंगो का सीजन भी है ना? आप सब बच्चे मैंगो खाते होंगे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा रियल रियल चीजें हैं। लेकिन वही मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, सारी चीजें नकली। जैसे कि आप टॉय देखते हो ना, नकली सारे फ्रूट्स के टॉयज आते हैं, नकली प्लास्टिक के, वो आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, है ना? तो उसी तरह से ये मटेरियल वर्ल्ड भी है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ सारा कुछ रियल है, और मटेरियल वर्ल्ड जहाँ पे सारा कुछ क्या है, नकली चीजें। ठीक है, तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो, मटेरियल वर्ल्ड जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एकदम अपोजिट अपोजिट चीज है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोक्ष के लिए बहुत सारे लोग जो है मोक्ष प्राप्त करके भगवान के धाम चले गए। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं सारे फोटोज, ध्रुव महाराज है, इस तरह से बहुत सारे जो जो लोग हैं जो भगवान का नाम लिए और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड से बाहर चले गए, उनको मोक्ष मिल गया। जैसे यहाँ एक बोटमैन, आपने राम और केवट की कहानी भी सुनी होगी कथा क्लास में। तो वो भी क्या हुए थे, भगवान ने उनको क्या किया, मोक्ष दे दिया। एक जटायु नाम का जो ये बर्ड है, इसको भी भगवान ने मोक्ष दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं कि हमें, जब हम भगवान का नाम, जैसे इन लोगों ने भगवान का नाम, भगवान की सेवा की तो इनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो हम भी जब भगवान का नाम लेंगे अच्छे से और भगवान की सेवा करेंगे तो हमें क्या होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है आज मोक्ष की जो स्टोरी है, जो क्लास है। सेकंड इमेज, अच्छा अनाया ने बोला था ना दिखाने के लिए, आपने बोला था ना अनाया? एक मिनट, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, आप लोगों को मैं फिर दिखाती हूँ। यस, यस अनाया, आपने बोला था ना, कौन सा पिक्चर बोला था आपने दिखाने के लिए? मैम कौन सा? फोर इश्यूज हाँ, जो साथ होते हैं। एक मिनट, ये वाला अनाया? यस मैम। हाँ,
तो अभी आज के क्लास से आपका कोई डाउट है? जिसका जिसका डाउट है वो पूछ लो। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ बताओ। मैम सेकंड वाला केस दिखाओ ना, सेकंड और थर्ड वाला केस। हाँ अच्छा दिखा रही हूँ मैं। हो गया अनाया, आपने लिख लिया ये? यस मैम। ओके, सेकेंड और थर्ड क्लेश ना। हाँ हम्म, ये वाला आदि भौतिक। हाँ, मुझे एक स्पेलिंग लिखना है। हाँ लिख लो। हेलो ये संदीप, आपका क्या डाउट है बेटा? मैम हमारा वर्ल्ड स्पिरिचुअल है कि मटेरियल है? मटेरियल वर्ल्ड है बेटा। ओके। स्पिरिचुअल हरे जहाँ कृष्णा भगवान, मैम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो वो होता है जहाँ भगवान खुद रहते हैं, है ना। मैम और ये थर्ड मटेरियल। वाला। और अनय आपका क्या डाउट है? मैम जब हम लोग भगवान के धाम चले जाते हैं हम्म तो मैम हम लोग फिर से मरते हैं और भगवान हमें फिर से वही जो अब हम लोग पहले लाइफ में थे उसी लाइफ में भेज देते हैं। नहीं, जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे ना तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में वापस आएंगे ही नहीं, है ना। इसीलिए तो उसी को तो मोक्ष बोला जाता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में फिर हमें वापस नहीं आना है, फिर बर्थ एंड डेथ हमारी नहीं होगी, है ना। फिर तो से हमारी मैम बर्थ नहीं होगी। जब हम लोग भगवान के धाम पे होते हैं तो हम्म हम लोग मरते नहीं है कभी। नहीं, वहां बर्थ एंड डेथ का कोई रूल नहीं है। ये सिर्फ मैम मटेरियल वर्ल्ड में है रूल, बर्थ एंड डेथ होने का, है ना। भगवान के धाम में मैम बर्थ एंड डेथ नहीं है, ठीक है। कोई बीमारी नहीं है, कोई ओल्ड एज नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मिनट बेटा, जो आपने चार यहाँ पर देखी ना, चार जो ये देखे मिजरीज देखे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो भगवान के धाम में वो सब नहीं होते हैं, ठीक है। मैम। यस बोलो। मैम मैम हमारी एक क्लास है तो मैम क्या लीव? यस बोलो, कौन बोल रहा मैम है? भगवान के कौन। हो गया आरोही आपका? मैम मुझे वो मैम कैन लीव? यस। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही आरोही, फिर क्या बोल। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। रुक जा अनय, आप एक मिनट रुको, आरोही को बोलने दो, ठीक ओके है। मैम। यस आरोही, क्लियर बोलो बेटा। बर्थ डेथ ओल्ड एज और वो दुख वाला वो एक बार दिखाओ ना। डिजीज, डिजीज है। यस। हम्म देखो डिजीज दिख रहा है। द यस बोलो अनय। हाँ मैम, जो भगवान का वर्ड होता है हम्म उसमें मतलब इलेक्ट्रिक चीज और उसमें फ्रेश फ्रेश चीजें होती हैं उस वर्ड में। इलेक्ट्रिक नहीं होता बेटा, वहां कोई भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती है। सारी चीजें क्या होती हैं, आध्यात्मिक चीजें होती हैं, है ना। कोई सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं, ना इलेक्ट्रिक चीजें कुछ भी नहीं। भगवान के मैम शरीर से जो भी रोशनी सुबह और निकलती है। रात को दो नहीं होती, सुबह और रात। नहीं नहीं, यहाँ वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सारी चीजें हैं ही नहीं। ये सारे रूल्स नहीं है, सुबह शाम रात की नहीं है, कोई सीजन का रूल नहीं है। मैम तो वहाँ जब सारा हम कुछ मर एक जैसा। जाएंगे इसी वर्ड में जाएंगे। कितनी जब हम लोग मर जाएंगे इसी वर्ड में जाएंगे। मर जाएंगे तब उसी वर्ल्ड में नहीं जाएंगे जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे अच्छे से। और जब हमारी डेथ का टाइम रहेगा उस समय भगवान का नाम में हमारे नहीं, हमारे मुंह भगवान पे। भगवान की हाँ भगवान का वर्ड। हाँ भगवाई तो मैं बता रही हूँ कि भगवान का घर जाने इतना इजी नहीं है ना। हम अच्छे से भक्ति करेंगे तभी भगवान के घर जा सकते हैं, ठीक है। और पता नहीं उसमें कितने जन्म हमारे लग जाएंगे भगवान के घर जाने में, है ना। क्या और क्या क्वेश्चन था आपका? नो मैम।
तो इस कोई जरूरी नहीं है कि इसी बर्थ में जाएंगे कि किस बर्थ में जाएंगे। अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो हो सकता है इसी बर्थ में चले जाओ आप, और अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे बर्थ भी लग सकते हैं, है ना। मैम डोंट मे आई लीव। हरे हाँ, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हो गया हरे सबका? कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं अब एंड करती हूँ। और किस क्वेश्चन नहीं है ना आप लोगों का? अनाया, आपका कोई क्वेश्चन है क्या बेटा? अनाया। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मे आई लीव। यस यस, वी ऑल आर कृष्ण माता लिविंग। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण यस माता जी। यस यस, बोलिए। हरे मैं एक्चुअली पूछ रही थी, जैसे आरती का जो आपने प्रोसीजर बताया था ना, मैं हाँ। ऑलरेडी गीता क्वेस्ट से हूँ। तो उसमें जब कार्तिक पूर्णिमा के समय में ना, उन्होंने वीडियो भेजा था। तो हम्म 2 times feet, 4 times navel, थ्री हम्म। टाइम्स फेस एंड होल बॉडी 7 times, ऐसा करके है उसमें। तो नहीं नहीं। वो मुझे थोड़ा जानना था, क्योंकि हाँ नहीं मैम, वो 4 टाइम्स फीट पे होता है, 2 टाइम्स निबल पे होता है, और 3 टाइम्स फेस पे होता है, और होल अच्छा, बॉडी पे 7 टाइम्स होता है। ठीक है। मैं आपको वीडियो भेजूं, क्योंकि वीडियो में पूरा एकदम ऐसे दिया हुआ है। हाँ नहीं, ऐसे तो नहीं, हम लोग भी करते हैं और हमें भी यही बताया गया है कि 4 टाइम्स फीट पे होता है। आप उसके कोऑर्डिनेटर को भेज सकते हो ना वीडियो, तो वो करेक्ट अकॉर्डिंग कर देंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम, आपकी आवाज कट रही है। क्या बोल रहे हो आप? हरे ठीक कृष्णा। है, ठीक है, ठीक है। अब मैं वही बोल रही हूँ हाँ कि मैंने, मतलब वो वीडियो अभी आ रही है। हाँ, तो मैं गीता क्विज से ऑलरेडी जुड़ी हूँ, 1 year हो गया मुझे। तो अच्छा अच्छा। कार्तिक मंथ के में ना, तो दामोदर ये टाइम पे, दामोदर, हाँ तो उन्होंने वो हाँ। हम जो दीपदान करते हैं ना, तो उस वक्त वो हमको इंस्ट्रक्ट किए थे कि इस तरह से दीपदान करते हैं करके। तो वीडियो मैंने देखा था, तो वीडियो में वैसा था, 2 times फीट, 4 times नेवल, थ्री हम्म, टाइम्स फेस एंड होल बॉडी 7 times करके। तो फिर अभी हाँ आप ये, फिर मैंने देखा कि 4 times फीट, तो इसीलिए मैं थोड़ा हाँ कंफ्यूज हूँ which one इज करेक्ट करके। हाँ। नहीं नहीं, आप करेक्ट कर सकते हो। आप जाके भी टेम्पल में भी जाके देख सकते हो। अच्छा, है ना, ठीक है। जहाँ आप रहते हो ना वहाँ टेम्पल होगा, वहां भी आप पूछ भी सकते हो किसी डिवोटी से भी कि कैसे होता है। या आप कोऑर्डिनेटर मैम को भेज सकते हो ना, वीडियो कोऑर्डिनेटर जो होंगे आपके ग्रुप में, तो वो करेक्ट कर ठीक है, देंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। ऐसे एक्चुअल में वही है, 4, 2 और 3 और फुल 7। ओके। है। ठीक। ओके, थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।